नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, 20वें दिन के हालात में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, ट्रंप साहब को लेकर के बहुत सारी बातचीत हो रही है। कहा तो अब यहां तक जाना शुरू हो चुका है कि ट्रंप अब इस युद्ध से हर हाल में निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, मैसेज की खबरें आ रही हैं कि अब तो खुद से ये मांग की जा रही है, अमेरिका की तरफ से ये मांग शुरू हो चुकी है कि भैया ईरान हमारे साथ किसी तरह टेबल पर बैठ करके बात कर लो, हमको तो भैया माफ करो, जो कुछ हुआ छोड़ो यहीं से, तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें, इजराइल के साथ जो कुछ तुमको करना हो कर लो। हालात वहां बन गए। इस बीच में अब ये सारी चर्चाएं चल रही थी, ये सारी खबरें दुनिया देख रही थी, तब तक एकदम से एक खबर सामने आती है कि अमेरिका के तमाम बेसों पर ड्रोन्स की बाढ़ आ जाती है। अमेरिका के तमाम एयर बेसों पर जो है वो ड्रोन मंडराने लग जाते हैं, और ड्रोन जैसे ही मंडराते हैं अफरा तफरी मच जाती है, लॉकडाउन लगाना पड़ जाता है, इस तरीके के हालात आ जाते हैं। सर, सीधे सीधे तौर पे मैं आपके पास आता हूं कि ये क्या है परिस्थितियां, क्योंकि आपने इससे बहुत लंबे समय तक डिफेंस कवर किया है, तो ये भी एक समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ये क्या रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी और सही कदम उठाया है ईरान ने, और अमेरिका के लिए कितना मुश्किल वाला कदम है ये कि अब तो उनके बेसिस पे ड्रोन्स मंडरा रहे हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बेसिस पर नहीं, राजधानी में व्हाइट हाउस से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर, व्हाइट हाउस के वाशिंगटन डीसी कैपिटल हिल से ठीक 6 किलोमीटर, 5.92 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, वहां पर इनका बेस है। और बेस का नाम है फोर्ट लेस्ली मैकनेर। ठीक है, ये बेस है बिल्कुल वाशिंगटन डीसी के अंदर। और वहां पर ड्रोन्स, एक ड्रोन नहीं दिखा, पूरे के पूरे झुंड दिखे। और इस कारण सबसे बड़ा इसमें पूरे अमेरिका के अंदर हाहाकार क्यों मचा हुआ इससे, कि यहां पर ट्रंप के जो जो सबसे विश्वसनीय सहयोगी हैं, नंबर 1 पर रक्षा मंत्री और नंबर 2 पे विदेश मंत्री, दोनों के दोनों इसी बेस के अंदर रहते हैं। वहां पर इन ड्रोन्स का देखे जाना अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल नींद उड़ा दी है। और व्हाइट हाउस के अंदर तमाम तरह की रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं, उनको उनका रेजिडेंस शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। तमाम टॉप जो अधिकारी हैं रक्षा, सेना और खुफिया से जुड़े हुए, उनको रिलोकेट करने की बात की जा रही है आर्मी बेसिस के अंदर। यानी कि आप अमेरिका के अंदर हड़कंप की स्थिति देखिए, चंद ड्रोन दिखे और अमेरिका की हालत ये होगी कि सारी की सारी सिक्योरिटी रिव्यू। और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उस समय अमेरिका की दुनिया के अंदर जितनी भी एम्बेसीज हैं और अमेरिका के जितने मेन एयर बेसिस हैं, फ्लोरिडा है, न्यू जर्सी है, दिल्ली अपने वाशिंगटन डीसी है, इन सब के ऊपर जो अलर्ट है वो चार्ली अलर्ट लागू हो गया। चार्ली अलर्ट क्या होता है? युद्ध युद्ध की घोषणा से जस्ट पहले का, अमेरिका के अंदर युद्ध की घोषणा से जस्ट पहले। और उसके बाद केवल एक ही लेवल बचता है, वो होता है डेल्टा। तो चार्ली अलर्ट पर अमेरिका है। इससे आप, इससे बड़ी चीज और क्या देख सकते हैं? अमेरिका के अंदर जो भय, जिस तरीके का खौफ आज की तारीख में है, अभी तक दुनिया क्या मानती है? दुनिया तो यही मानती है कि अमेरिका तक ईरान की मार है नहीं। हम सब भी यही समझते थे कि भाई नहीं मार। अगर ऐसी स्थिति है तो ड्रोन कोई एक आधा नहीं, इस बेस के ऊपर फोर्ट लेस्ली मैकनेर पर ड्रोनों का झुंड देखा गया है। नॉट वन, नॉट टू, देयर आर मेनी। और उसके बाद हालत यह है कि किसी की आवाज नहीं निकल रही है ऑन रिकॉर्ड। ये स्टोरी ब्रेक की न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने, तमाम अब तो सारे मीडिया के अंदर आ गई है। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप से लेकर के, हेगसेथ से लेकर के, रूबियो से लेकर के, हर व्यक्ति के तोते उड़े हुए कि ये हो क्या गया है। उसकी गहराई में जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको लेकर के अमेरिका के अंदर तमाम थ्योरीज भी हैं। जिस तरीके के ट्रंप व्यक्ति हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन के माहिर हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के, और सारी चीजें। लेकिन अपने आप में ड्रोन्स का इस बेस तक पहुंचना, जो कि व्हाइट हाउस से 6 किलोमीटर से भी कम दूरी पे है, ये बहुत कुछ कह रहा है राम प्रकाश जी। और ये कह रहा है कि अमेरिका जो अब तक जो जो कह के अपने हथियार और टेक्नोलॉजी बेचा करता दुनिया को, कि देखिए इसमें ये है, इसमें ये है। आपने देखा इसराइल का आयरन डोम डोम था, उसकी क्या हालत होगी? सारी की सारी मिसाइलें इसराइल के अंदर। और अब अगर अमेरिका की राजधानी के ही बेस के ऊपर इस तरीके से अगर ड्रोन पहुंचने लगे, फिर तो अमेरिका सुरक्षा का दादा भी हो गया और सबसे बड़ा व्यापारी भी। तो उनकी नहीं सारी की सारी फॉल्ट लाइन्स एक्सपोज हो रही है डे इन एंड डे आउट। सर, एक चीज जो थोड़ा जब व्हाइट हाउस के आपने जिक्र किया कि व्हाइट हाउस के बहुत करीब है ये एयरबेस, तो अगर ये एयरबेस पे ड्रोन्स का झुंड मंडरा सकता है तो फिर व्हाइट हाउस पे क्यों नहीं? और क्या ये एक डर का माहौल, एक ट्रेलर दिखाया है, एक ट्रेलर दिखाया गया है कि भैया देखो तुम बहुत सुरक्षित नहीं रह गए हो, अब हमारी पहुंच सीधे सीधे तुम्हारे तक हो चुकी है और जब चाहेंगे तुम्हारे ऊपर भी गिरा देंगे?
नहीं, ये ट्रायल भी तो हो सकता है ना, आप इसको उस रूप में देखिए कि भाई एयरबेस के ऊपर आपने ड्रोन भेजे, सुरक्षित आ गए। ड्रोन को क्या है राम प्रकाश जी, जो एयर डिफेंस का जो सिस्टम होता है, ड्रोन इतना नीचे भी उड़ते हैं कि उसको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो आज ये वहां पर पहुंचे हैं, कल ये व्हाइट हाउस पर भी जा सकते हैं। वहां एयरबेस के ऊपर आपको क्या लगता है कि वहां एडी सिस्टम लागू नहीं लगे हुए? वहां भी लगे हुए, व्हाइट हाउस पे भी लगे हुए। उसके बावजूद भी ये मंडरा के चले गए, और तब जाकर अमेरिकी प्रशासन में भगदड़ मची। तो ये ट्रायल भी तो हो सकता है ना कि अभी इस पे कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो व्हाइट हाउस में भी घुमा के दिखा देंगे एक बार। और ट्रंप का तो आपको पता ही, वो तो पहले ही भाग जाएगा, मारे लोगों में मिलेगा सबसे पहले, या न्यूयॉर्क में मिलेगा अपने उसमें, ट्रंप हाउस के अंदर जो भी उसका है। तो सवाल ये नहीं, सवाल ये कि जो ट्रायल था वो ट्रायल सफल रहा, कि वो ड्रोन्स वहां दिखे भी, और उसके बाद अमेरिकन जो सिस्टम था वो उसको पकड़ भी नहीं पाए। बाद में पैर पीट रहे कि ड्रोन्स का झुंड देखा गया है, उसी टाइम ना तो इंटरसेप्ट कर पाए ना उनको पकड़ पाए। ये भी तो स्थिति है ना। और अमेरिका के अंदर इसकी दूसरी भी चीज जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये स्टोरी अभी अभी ब्रेक हुई है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन भी बहुत खतरनाक हद तक आ रही है। कि आपने देखा है जिस तरीके से, वो बताना भी जरूरी है कि ट्रंप किस तरीके के मास्टर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। उनका पूरे का पूरा खेल ईरान के अंदर बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया है। उनका खुद का काउंटर टेररिज्म चीफ ने जिस तरीके से कहा कि ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है, उसके दबाव में आप लड़ रहे हैं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनकी जो अपने इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गबार्ड, उसने कह दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी अब नहीं है, ना वो इस पर कोई काम कर रहा है। और ट्रंप फिर क्या बर्बाद कर रहा है, सवाल ये है। तो अब जो ये ड्रोन वाली जो घटना है, इसको ट्रंप की एक पोस्टरिंग भी माना जाए, क्योंकि वो आपको पता है झूठ और मकारी का बहुत बड़ा एक, जिसको आप कह सकते हैं ना, बादशाह है उस सारे कामों का। आज की तारीख में पूरी दुनिया को नजर के है, जो अमेरिका की जो भदपिट है ईरान के अंदर, वो सबको दिख रही है। जिस तरीके से उसके अमेरिकन बेसिस और सारी चीजें, इजराइल उसके ऊपर से होकर के जो चीजें कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की जो दादागिरी थी वो कहीं कम हुई। अमेरिका के अंदर अब ये बात बिल्कुल साफ है कि ट्रंप की पोजीशन आज की तारीख में अमेरिका के अंदर बहुत अनटेनेबल होती जा रही है मिड टर्म चुनाव से पहले। वो कैसे? कि उसके एंटी टेररिज्म चीफ ने इस्तीफा दे दिया, नंबर एक। नंबर दो, वाशिंगटन डीसी के ऊपर डॉन मंडरा रहे। गैस की कीमत $3.84 की और बढ़ रही है। पेंटागन को $200 अरब चाहिए, मांगे है ना कल युद्ध के लिए। कल नवरोज का त्योहार है। यानी कि ट्रंप हर तरफ से घिरे हुए हैं, और उन्हें कोई ना कोई ड्रामा करना होगा, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन करना होगा। क्या कर सकते हैं ट्रंप? आज ही रात को कोई प्रेस, आपको पता है ना, मर्क्यूरियल करेक्टर है वो, स्पर्ट ऑफ ए मोमेंट कोई भी फैसला करता है। वो आज ही रात को कोई बड़ा फैसला कर सकता है। और बड़ा फैसला क्या होता है उसका? कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। एक तो ये हो सकता है, या मुंह उठा करके फिर जो ईरान की जो पिछले साल जो आपने परमाणु फैसिलिटीज थी उनको बर्बाद किया था, उसको फिर बर्बाद करने चल पड़ेगा, 4 बम और फेंकाएगा, हो गया। उसको तो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है। बेसिकली उसको जो खबरों का जो फ्लो है, जो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना है। क्योंकि जो एंटी टेररिज्म चीफ कैंट था, उसके इस्तीफे से उसको बड़ा भारी नुकसान हो रहा है पब्लिक फेस के अंदर। और ट्रंप जो है बेसिकली दूसरा चरण इसके अंदर क्या करेगा, तनाव बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। ठीक है ना। वो इसमें क्या करेगा कि पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा, तो और ज्यादा हमले कर दो ईरान के ऊपर। हमले करने में ईरान की कोई एयर डिफेंस वगैरह तो है नहीं, तो उसको ज्यादा छाती पीटने के लिए, जैसा मैंने कहा कि परमाणु जो उसकी फैसिलिटीज हैं, खारग में, खारग द्वीप को, या उधर उस तरफ जाकर के, या जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको जाकर के, फिर जो आज उसने धमकी भी दी कि अब आगे से इसराइल नहीं करेगा, लेकिन अगर इसने ईरान ने किया तो फिर हम करेंगे इस काम को। यानी कि वो कंप्लीटली एक तरीके से आप यूं कहिए कि आज की तारीख में वो हे वायर हो गया, उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, हो क्या रहा है। तो ट्रंप की जो ये परिस्थिति की है, ये की है इजराइल ने। खुद ही कहता है कभी कि हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, कभी कहता है हम युद्ध में आ गए, कभी कहता हम आतंक लड़ाई में चले गए, कभी कहता है इजराइल ने हमसे बिना पूछे कर दिया। अब वो भी खबर बिल्कुल क्लियर होगी कि इजराइल ने बाकायदा पूछ करके कल रात को हमला किया है, जो गैस के सारी फैसिलिटीज के ऊपर थी। तो ट्रंप की एक एक झूठ राम प्रकाश जी डे इन एंड डे आउट पकड़ी जा रही है। और वैसी स्थिति के अंदर अब ट्रंप को इस युद्ध से बाहर निकलना, जैसे आपने बिल्कुल शुरू में ठीक कहा कि इस युद्ध से बाहर निकलना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि वो किस मुंह से निकले। करने क्या गया था पहले तो ये बात, और वहां से करके क्या आया, अब क्या मुंह दिखाए अपने देश को। 14 सैनिकों की मौत हो गई, अरबों रुपए खर्च हो गए, 10 जहाज गिर गए, तमाम तरह के नुकसान हुए। पूरी दुनिया में नाटो ने जिस तरीके से अमेरिका को अकेला छोड़ दिया, तो एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ गए, और केवल एक व्यक्ति की नासमझी के कारण। और कारण फिर वही एप्स्टीन की ब्लैकमेलिंग। नेतन्याहू ने
ये प्रयास कोई अब अकेले ट्रंप से थोड़ी किया है, ईरान उसके लंबे समय से टारगेट पे था, वो काफी समय से प्रयास कर रहा, तमाम अमेरिकी राष्ट्रपति आए और गए, लेकिन कोई ईरान के अंदर नहीं घुसा इस तरीके से। ट्रंप चूंकि ब्लैकमेल्ड था, कंप्रोमाइज था, इसलिए वो सारे का सारा जा घुसा और अमेरिका को हकीकत में आज मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने। हालत ये हो गई। ये जो अभी जो आपने जो इसकी बात की ना ड्रोन्स वाली, ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, जब जनरल सुलेमानी वाला काम हुआ था, जब उनकी हत्या की थी इन्होंने, तब भी इस तरह की चीज सामने आई थी कि अमेरिका के तमाम बेसिस के ऊपर इस तरह की चीज हुई थी, ये सारी चीजें देखी गई थी। और 2021 में भी आपने ध्यान होगा, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, उसने एक कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया था, जिसमें आईआरजीसी के जो टेररिस्ट थे वो इसी फोर्ट मैकनेयर पर हमला करने का प्रयास कर रहे थे। तो फोर्ट मैकनेयर जो बेस है ये वाशिंगटन डीसी वाला, ये उनके पहले से भी टारगेट पे है। और 2020 में जब जनरल सुलेमानी को मारा था, तब भी अमेरिका के ऊपर वो इस तरह की चीजें करने के फिराक में थे। तो आज की तारीख में अमेरिका की राजधानी के अंदर व्हाइट हाउस के पास जाकर के अगर ये काम, ये अफरा तफरी, ये सारी चीजें फैलाने में ईरान माहिर है, तो आप समझ लीजिए क्या है। लड़ाई के अंदर जितना हथियार महत्वपूर्ण होते हैं, उससे कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल वारफेयर जरूरी होता है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अमेरिका बेचैन है कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, और इसी बात से इजराइल भी बेचैन है कि कहीं समझौता ना हो जाए। 3-3 मैसेज की खबर आ रही है सर। जी नहीं, वो सच बात है। जो अपने इनको जो सुरक्षा चीफ को मारा है ना 2 दिन पहले, परसों रात को, वो इसीलिए मारा है क्योंकि वो बातचीत कर रहे थे, ओमान के साथ भी कर रहे थे, वो चाइना के साथ भी टच में थे, वो रशिया के साथ भी टच में थे। लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि किसी भी सूरत के अंदर अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकले, क्योंकि उसका तो एजेंडा सर्व हो रहा है ना, वो तो ईरान को बर्बाद और तबाह करना चाहता है। आप ये देखिएगा कि जिस समय ये युद्ध शुरू हुआ 28 तारीख को, उसी दिन तो बात हो रही थी ओमान के साथ, और ओमान के विदेश मंत्री जो मीडिएट कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि अमेरिका को ईरान ने ऐसी प्रपोजल दी जो वो खुद भी नहीं सोच सकते थे। कल ब्रिटिश डिप्लोमेट ने ये बात कही जो उस मीडिएशन के अंदर थे, कि इतनी जबरदस्त और पेशकश की कि हम भी हैरान रह गए कि ईरान अपने सारे परमाणु कार्यक्रम को छोड़ करके और आईएईई की निगरानी में डालने को तैयार था। इस बात से इजराइल के होश फाख्ता हुए कि ये तो इनका समझौता हो जाएगा। और जब बात 2 मार्च को बात करने की बढ़ी, उससे पहले 28 फरवरी को ही इजराइल ने यूनिलेटरली अटैक कर दिया और टॉप लीडरशिप खत्म कर दी बातचीत के दौरान ही। बातचीत खत्म, टूटी नहीं थी उस टाइम की। अब जो है जो अली जो मारे हैं 2 दिन पहले सुरक्षा चीफ परसों रात को, अली लारीजानी, वो लगातार ओमान से भी बात कर रहे थे, क्योंकि आप देखिए जो सर्वोच्च लीडर है उसका ईरान का, उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उन्हीं की थी, लारीजानी। पूरे उसके अंदर आपने उनके जो अंतिम संस्कार पे भीड़ भी देखी होगी, कितने बड़े पैमाने पर लोग जुटे हैं, वो सारी चीज। तो वो कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल में थे। वो ओमान से भी टच में थे, वो चीन से भी टच में थे, वो रूस से भी टच में थे, और उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी थी पूरे देश के अंदर। जैसे ही इजराइल को पता लगा कि अमेरिका बैक चैनल से उनसे बात कर रहा है, ठाके उन्हीं को उड़ा दिया। तो इजराइल का अपना एक फिक्स एजेंडा है कि ये लड़ाई किसी भी सूरत के अंदर रुकनी नहीं चाहिए जब तक ईरान को बर्बाद और तबाह नहीं कर दिया जाए। और ट्रंप उससे पिंड छुटाना क्या कह के चाह रहा है कि गैस की जो फैसिलिटी थी कल रात को जो अटैक की, वो हमसे नहीं पूछा, जबकि इजराइल और सब तरीके से चारों तरफ से, मैंने खबर भी भेजी है, दिखा दीजिएगा, चारों तरफ से कंफर्म हो गया है कि बाकायदा ट्रंप से बात करके ही उसको अटैक किया गया कल रात को। और जिसकी जो रिटेलिएशन है वो अब ईरान ने की कतर पे और सऊदी अरब के गैस फील्ड्स को अटैक करके। अब ये आप परिस्थिति देखिए कि इजराइल ने इस पूरी दुनिया को कहां ला करके खड़ा कर दिया है, केवल इस बात के कारण कि ट्रंप कंप्रोमाइज्ड है। एप्स्टीन के कारण उसके सारे जितने भी लूप होल्स है वो इजराइल के पास है, और वो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो लगातार अपने पूरे देश को युद्ध में झोंक रहा है, देश की हर तरीके की तबाही हो रही है, देश का जो एक अर्जित सम्मान था एक वर्ल्ड पावर के तौर पर, वो मिट्टी में मिल चुका है। उसके बावजूद भी ट्रंप का बड़बोलापन कम नहीं हो रहा है। पहले कहता है कि इजराइल ने हमसे बिना कुछ अटैक कर दिया, फिर कहता है नहीं करना चाहिए था, अब कहता है ईरान को नहीं करना चाहिए उनके ऊपर अटैक, कतर के ऊपर, उसके अगर वो करेंगे तो हम इससे बड़ा अटैक करेंगे। व्हाट नॉनसेंस ही इज टॉकिंग। ये कोई राष्ट्राध्यक्ष की भाषा थोड़ी। वो बिल्कुल एक तरीके से बुली के तौर पर अपने तरीके से चीजों को हाँकना चाहता है। ईरान ने ये बात साबित कर दी राम प्रकाश जी कि वो किसी दबाव में आने वाला है नहीं, जो तुम करोगे उसी क्वाइन में आपका जवाब दिया जाएगा। पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया, बताइए ना इनका कौन सा जो ऐसा बेस है जो टारगेट पे ना आया हो। युद्ध पोत तो लेकर के भागना पड़ गया वहां से, हालत तो ये है। और चौधरी बढ़ के घूम रहे हैं सारे के सारे। और जो असली चीज है कि नेतन्याहू की जुबान चुप करा दे, उसको रुकवा दे, वो हिम्मत ट्रंप के अंदर है नहीं। तो पूरे अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया
उसका मान सम्मान अर्जित जो भी साख थी वो मिट्टी में मिलवा दी। ये स्थिति है। तो ये जो परिस्थिति हुई है सर, जो गैस फील्ड पर अटैक होना शुरू हुआ है, जो ईरान ने पहले किया, फिर उसके बाद इजराइल ने किया, अब ट्रंप जो बात कह रहे हैं, उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ट्रंप कह रहे हैं भाई ठीक है, आपने अभी ये साबित भी हो गया है कि ये सब कुछ जो है प्लान्ड था, लेकिन ट्रंप का ये स्टेटमेंट कि इजराइल आगे से अटैक नहीं करेगा और मुझे पता नहीं था, ये कहीं ना कहीं क्या उस दुराव को नहीं दिखाता है? दुनिया की नजर से अगर हम देखें तो ये कहीं एक डिफरेंस इजराइल और अमेरिका के बीच भी शुरू हो चुका है, क्या उसकी शुरुआत मानी जा सकती है इसको? राम प्रकाश जी, आज 20वां दिन है युद्ध का, ये पहले दिन से है। हकीकत ये है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर हमला नहीं करना चाह रहा था, आप मानिए इस बात को। जब बातचीत उस लेवल पे पहुंच गई थी कि ईरान अपने सारे के सारे परमाणु संयंत्र आईएईए को खोलने को तैयार था, तो फिर लड़ाई की जरूरत कहां थी? सवाल तो ये है ना। लेकिन इजराइल ने ओवर दी बोर्ड जाकर के हमला किया क्योंकि ट्रंप कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसको पता है कि अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएस कांग्रेस एप्स्टीन फाइल्स को लगातार परसू कर रही है। आपने कल भी देखा, जो अटॉर्नी जनरल उनकी है, कल पाम मोंडी की कल भी क्लास लगी है कांग्रेस के अंदर कि तुम ये पेजेस क्यों नहीं निकाल रही हो, जो 35 लाख पेज तुम लेके बैठी हुई है। बहुत जबरदस्त यूएस कांग्रेस के अंदर उसकी झालेदार हुई है, जो पॉम बेंडी जो इसको बचाने की कोशिश कर रही है। और उसी हियरिंग में आपने देखा हुआ किस तरीके से विपक्ष के सांसद ट्रंप के जो जघन्य कारनामे थे उसी हियरिंग के दौरान बता रहे थे, 13 से 15 साल की बच्चियों के साथ क्या किया क्या नहीं किया यूएस कांग्रेस के अंदर, और पाम बॉन्डी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो उन सारी चीजों के कारण, ये आज रात की कांग्रेस की बात है, जो यूएस कांग्रेस की प्रोसीडिंग थी, जहां पे पाम बॉन्डी के पास कहने को कुछ नहीं था। तो वो कब तक बकरे की मां खैर बनाएगी? हकीकत ये है, अगर ट्रंप इस युद्ध को 20वें दिन छोड़ के भागते हैं तो आफत के भगोड़ा, अगर वहां रहता है तो यूएस कांग्रेस की अप्रूवल नहीं है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, और जो ये विनाश मध्य पूर्व में, पश्चिम एशिया में कराया है, इसकी ओनरशिप किसकी होगी? आपको क्या लगता है, क्या इजराइल अपने लेवल पे ईरान पे कभी भी हमला करने की स्थिति में है क्या? नहीं है। लास्ट ईयर उसने करके देख लिया था। अगर ट्रंप पिछले साल जून में G7 छोड़ करके आकर के और ईरान की फैसिलिटीज के ऊपर अटैक ना करते, तो आपको क्या लगता है इजराइल बचता क्या नक्शे पे, जिस लेवल पे युद्ध चला गया था? और इजराइल आज भी वही खड़ा हुआ है। और इसका कारण केवल क्या है? कारण ये है कि नेतन्याहू को अक्टूबर में दोबारा से सत्ता में आना है। इसके लिए उसको जो मर्जी है, कितना नरसंहार करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेबनान में करना पड़े, ईरान में करना पड़े, पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में डालना पड़े। आप बताइए ना, कितने बड़े पैमाने पे कल रात को जो उसने हमला किया ईरान के ऊपर, वो जो गैस फैसिलिटी के ऊपर, उसके बाद जो ईरान ने रिटेलिएट किया, वो सारी चीज आज क्रूड ऑयल का प्राइस देखा आपने, गैस के प्राइसेस देखे आपने? तो ये दुनिया पहुंचेगी कहां पर? ये दो सिरफिरे, एक ट्रंप और एक नेतन्याहू, इन दोनों ने, ईरान ने तो कोई पहले हमला नहीं किया। आज तुलसी गवाड ने बता दिया बिल्कुल साफ साफ, जो इंटेलिजेंस चीफ है, कि ईरान किसी भी रूप में ना हमला करने के मूड में था और ना कोई परमाणु उसकी तैयारी थी। यही बात ट्रंप का जो एंटी टेररिज्म चीफ जो इस्तीफा देके गया वो भी कह रहा था। तो फिर युद्ध में जाने का कारण क्या था? ये ट्रंप समझा दे देश को। इसलिए मैंने कहा, ये ड्रोन वगैरह की थ्योरी, ये डिस्ट्रक्शन का भी एक खेल हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद को वो दिखा करके देखिए हमारे ऊपर हमला हो जाएगा और हो जाएगा, या पूरे देश को भय और भ्रम बेचना। जो इस तरह के मक्कार राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो मक्कार नेता होते हैं, वो देश को कहीं भी झोंक सकते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश की छवि का क्या होगा, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का क्या होगा, अमेरिकन कैपेबिलिटीज जो है सैन्य, उनका क्या होगा। आप सोचिए ना, अगर वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट के ऊपर ही, व्हाइट हाउस से 6 किलोमीटर दूर अगर ड्रोन पहुंच सकता है, फिर अमेरिका सुरक्षित किस चीज का है? और काहे की वर्ल्ड पावर है वो, और तुम पकड़ भी नहीं पाए उसको। घंटों के बाद आप, ये खबर ब्रेक हो रही है, वो भी अखबारों के जरिए। सरकार तो अब भी चुप्पी साधे हुए। हालत ये है कि दोनों जो विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, इन दोनों को गुपचुप शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। कमाल देखिए, वो सिविल एरिया में नहीं रहते दोनों, वो सारे दोनों के दोनों इस अमेरिकन बेस में ही रहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। रक्षा मंत्री का नाम युद्ध मंत्री कर दिया भाई ने। उसके बाद अब जो ये ड्रोन वाली घटना हुई है, अब लेटेस्ट खबर ये है कि जो यहाँ की टॉप अधिकारी हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के हों, चाहे होमलैंड के हों, चाहे डिफेंस के हों, उन सबको अलग अलग बेसिस पे शिफ्ट करने की तैयारी है। अगर भाई तुम दुनिया के इतने बड़े दादा हो, इतने बड़े मर्द हो, तो फिर चुपते क्यों फिर रहे हो? आओ सामने। वो भी नहीं है। तो नहीं तो बेसिकली राम प्रकाश जी, दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव। असली बात ये है कि दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री इंटरनेशनली आल्सो। जी, ये जो खबर है जिसका जिक्र हो रहा है और जो खबर ब्रेक की गई वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से, और अब वो खबर जो है हराम मचा रही है,
सर दबाव किस पर ज्यादा पड़ेगा इसका, अमेरिका पर कि ईरान पर? नहीं, अमेरिका के ऊपर दबाव पड़ेगा निश्चित तौर पे। देखिए, अमेरिका वर्ल्ड पावर के तौर पे अपने आप को ये मानता है कि हम अजय हैं। अजय जो शक्ति है वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है। अजय शक्ति के जितने मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के अंदर एयर बेसिस थे, सैनिक ठिकाने थे, वो सारे के सारे ईरान की टारगेट रेंज में है। सारे के सारे हिट हुए हैं एक से ज्यादा बार। तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? अमेरिका के अंदर तो इस तरह का प्रोपगेंडा करके जो दूसरा पक्ष कह रहा है, वो कह रहा है कि अमेरिका के अंदर जो भय और भ्रम बेच करके, क्योंकि युद्ध के नाम पर तो देश झंडे के नीचे इकट्ठा हुआ नहीं, तो भय और भ्रम के तुम्हारी सुरक्षा को खतरा है, इसके नाम पे शायद इकट्ठा हो जाए। लेकिन वहां वो परिस्थिति है नहीं, लोग वहां पे जागरूक हैं। और आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर 78% लोग इस युद्ध के खिलाफ है। और सब ने ये मान लिया कि अमेरिका का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है और नेतन्याहू की लड़ाई है, इसराइल की लड़ाई है, लड़ अमेरिका रहा है। पैसा उसका खर्च हो रहा है, रिसोर्सेज उसके खर्च हो रहे हैं, सैनिक उसके मर रहे हैं, और इसराइल अपनी मर्जी से जो चाह रहा है लड़ाई में वो कर रहा है। और ट्रंप ना उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना उसको रोक पा रहे हैं। और ट्रंप जो, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ट्रंप जो ये भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसको इसराइल भागने नहीं देगा। नेतन्याहू आज की तारीख में जिस मुकाम पर पहुंच गए इस लड़ाई में लेकर के, वो डू एंड डाई की स्थिति है राम प्रकाश जी। करो या मरो, उससे नीचे कुछ नहीं। अमेरिका का तो ना तो पहले इस लड़ाई में कुछ था और ना आज है। ग्रेटर इसराइल तो नेतन्याहू को बनाना है। अमेरिका तो जबरन ब्लैकमेलिंग के कारण ट्रंप फंसे हैं वहां पर। ये तो उनसे पहले भी राष्ट्रपति हुए, उनको भी इसराइल ने बड़ी कोशिश की कि वो किस तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर दे, नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो कंप्रोमाइज नहीं थे। ट्रंप इज ए कंप्लीटली कंप्रोमाइज मैन। आज रात को अगर आप कांग्रेस की जो हियरिंग सुनो, जिसमें वो और डेमोक्रेट्स बता रहे थे कि ट्रंप ने कैसे कैसे बच्चियों के साथ क्या क्या किया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा आपराधिक चरित्र का व्यक्ति एक महाशक्ति के शीर्ष पद पर बैठा हो, आप सोचिए उस देश का नैतिक पतन होगा या नहीं होगा, क्या स्थिति होगी उस देश की। वो हियरिंग मैंने जब सुनी आज, वीडियो क्लिप्स थी उसकी, यहां तो चला भी नहीं सकते हम उनको, तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना भयंकर पाशविक व्यक्ति और ऐसे पद पर बिठा रखा है। तो फिर ईरान युद्ध होगा और क्या होगा, उसका क्या लेना देना, उसने तो जो वो कह रहा है वो करेगा। लेकिन अमेरिका को सोचना पड़ेगा ना कि इस राक्षस को अगर आपने 2.5 साल 3 साल और जेल लिया, तो तुम किस गति को प्राप्त होगे, सवाल तो वो होगा। सर 20 दिन का युद्ध हो चुका है, 20वें दिन में है युद्ध। सर एक एक जरा अजीब सी चीज हो रही है, जो हम लोग पहले लगातार ये देखते थे कि जब ट्रंप साहब प्रेस के सामने होते थे तो उनके पीछे वो दो चंगू मंगू खड़े होते थे। वो चंगू मंगू किधर चले गए सर? वो नहीं दिख रहे हैं, वो बयान नहीं देते हैं, युद्ध को लेकर के भी कोई बात नहीं कहते हैं। जो कुछ कहना है वो ट्रंप ही कह रहे हैं, ट्रंप ही बता रहे हैं कि भैया ईरान हमको मार रहा है, ट्रंप ही बता रहे हैं कि ईरान हमको मार डालेगा, खत्म कर देगा, परमाणु हथियार चला देगा। ट्रंप ही ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं जो है ईरान के लोग बड़े अच्छे हैं। तो ये सब कुछ ट्रंप ही बता रहे हैं। जैसे नेतन्याहू गायब है, वैसे ही ट्रंप के चंगू मंगू गायब हो गए। चंगू मंगू क्या करेंगे जब सीधी कमांड उस भाई ने अपने हाथ में ले ली। आज उस जर्नलिस्ट ने फिर पूछ लिया, जो महिला जर्नलिस्ट थी, उसने फिर पूछ लिया एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। उसको ऊपर तेल पानी लेके चल गया कि तुम्हारे चैनल का लाइसेंस खत्म हो जाना चाहिए, तुम दुनिया की सबसे घटिया रिपोर्टर हो, तुम ये है वो है। उसकी जो कारनामे है राम प्रकाश जी, उसको डिफेंड भी कौन करे। वो लेविट एक लड़की है, वो 28 साल की महिला, वो छोटा मोटा प्रेस सेक्रेटरी जो उसकी है, कैरोलिना लेविट क्या नाम है उसका, वो करती है कभी तो, और नहीं तो ये भाई तो खुद ही जुटा रहता है। ये तो राष्ट्र व्हाइट हाउस में कोई अमेरिका को थोड़ी चला रहा है, वो तो एक रियलिटी शो चला रहा है। उसको टीआरपी की भूख है, उस टीआरपी की भूख से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। और पूरी दुनिया को उसने कहां खड़ा कर दिया। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक इससे चंद मिनट पहले कुवैत की तेल रिफाइनरी पर फिर ड्रोन पे हमला कर दिया ईरान ने, और बड़े पैमाने पर वहां पर आग लगी। मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी है, उसके हिस्से को ड्रोन बना दिया, ड्रोन ने अटैक कर दिया है, चारों तरफ फिर भगदड़ है। तो आप रात को जिस तरीके से इसराइल ने जो कुछ किया, तो ईरान ने तो उसी समय बाकायदा टारगेट्स के नाम दिए कि कतर में हम इसको हिट करेंगे, यूएई के अंदर हम इसको हिट करेंगे, सऊदी अरब के अंदर हम इसको हिट करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि वहां से हमारे को टारगेट किया जा रहा है। ठीक, तो आप करो तो ठीक। ईरान को तो अपराधी कह रहे हैं। ट्रंप की भाषा देखिए आप, उस ट्वीट के अंदर आप दिखा दीजिएगा, मैंने भेजा आपको। ईरान को तो अपराधी बता रहा है जिसने कुछ नहीं किया, और इसराइल साधु है, कह रहा है कि इसराइल ने गुस्से में आके हमला कर दिया। इसराइल अच्छा प्रेम में भी हमला करता है क्या कोई? तो ये सिरफिरा आदमी है राम प्रकाश जी। ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। और कंप्लीटली कंप्रोमाइज होने के कारण ये इसराइल को कुछ भी नहीं कह पाता, कह ही नहीं पा रहा है। 20 दिन लड़ाई लड़ने की थोड़ी थी। आप मुझे ये बताइए, ये पहले दिन से क्या कह रहा है?
20 दिन में इसने 13 बार ये कहा है कि हमने ईरान की सारी जो युद्ध क्षमताएं थी, सैन्य क्षमताएं थी, उनको मिट्टी में मिला दिया। ठीक, तो पहले दिन जब मिला लिया था, तो पिछले 19 दिन से तो 0% पे हमला कर रहा है। जब 100% को मिटा दिया था तो जीरो ही बचा ना, तो उस जीरो को मिटाने के लिए 19 दिन लग गए इस आदमी को। तो इसके मुंह के आगे मैदान है, ही डजंट अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ द होल इशू। इसने पूरी दुनिया को किस आर्थिक मंदी की तरफ धकेल दिया है, किस तरीके की ऊर्जा सुरक्षा के मामले में जिसने खड़ा कर दिया लाकर के, उसकी एक कल्पना तो कीजिए। जो गरीब देश है वो कहां जाएंगे? हारमूज को लेकर के जो परिस्थिति है उसकी सहज कल्पना कीजिए। ये जो गैस के फील्ड्स है, अगर ये सारे के सारे महीनों तक जलते रहे तो आर्थिक एक चीज छोड़िए, पर्यावरण का क्या होगा? इसको कोई भी समझ नहीं है क्या? और ऐसा ही वो नेतन्याहू हुआ, ही इज यूजिंग हिम डे इन एंड आउट। अब ब्लैकमेल कर रहा है, ये ब्लैकमेल हो रहा है, और अमेरिका की सुपर पावर सारी दुनिया ने देख ली। दिस इज बिफोर एवरीबॉडी टू सी। अब अमेरिका के तथाकथित इतने सुरक्षित ठिकानों पर ड्रोन के झुंड का मंडराना ट्रेलर है या ट्रायल, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप की स्थिति जो है वो हर रोज और ज्यादा फंसने वाली ही दिख रही है। जिस तरीके से $200 बिलियन की मांग की गई है, ये ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है। और उसी तरीके से हर रोज जितना युद्ध खींचेगा उतना ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। ईरान की रणनीति जो है फिलहाल उसने ला करके गैस पर सबको केंद्रित कर दिया है। 24 घंटे बाद वो कोई और रणनीति ला करके कहीं और ले जाकर के सबको केंद्रित कर दे रहा है। बार बार ये बदलती हुई रणनीति ट्रंप साहब को शायद समझ में नहीं आ रही है। देखिए कब क्या समझ में आता है और कब तक वो टिके रह पाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।